प्रोडक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है अमेरिका की तरफ से 15.8 बिलियन डॉलर का, जिसको अब ध्यान से देखेंगे नॉमेनक्लेचर, रेजिड्यू एंड वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस फूड इंडस्ट्री। अब रेजिड्यू क्या है? ये है ऑयल केक, सोया मील। जो सोयाबीन तेल निकलने के बाद जो मील बनता है, जो पशु चारे में, पोल्ट्री फीड में जाता है, ये वो है। बहुत बड़ा व्यापार करता है उसका, करीब 15.8 बिलियन डॉलर का, और हम आयात करते हैं सिर्फ 31 मिलियन डॉलर का। अब उनको ये लगता है कि एक तो जीएम सोया, वो चैलेंज है उनके पास, और दूसरा टैरिफ। इसीलिए वो अपने जो सोया मील है उसको पूरी मात्रा में भारत में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और अगर हम उनको एक्सपोर्ट करने देंगे तो हमारे यहाँ जो सोया मील बनता है, हमारे यहाँ जो एमएसपी है सोयाबीन की, वो करीब अंतरराष्ट्रीय बाजार से अगर हम यहाँ देखें 15 रुपए ज्यादा है। अगर हम 10 से 15 रुपए का अगर रॉ मटेरियल में फर्क है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंपोर्टेड सोयाबीन आने लग गया तो जो किसानों को अभी भी एमएसपी नहीं मिल रहा है, वो और मुसीबतें किसानों की खड़ी हो जाएंगी। तो ये चिंता की बात हम लोगों को है, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। इसके दबाव भी बहुत है। इसी तरह से जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं वो 5.4 बिलियन डॉलर, हम यहाँ 15, और मैंने आपको बताया ये थे एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर। अब सवाल
सवाल क्या है दोस्तों? अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या भारत ट्रंप के इस दबाव का सामना कर पाएगा कि हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलें? उनका फोकस है चिकन। उनका फोकस है डेयरी। उनका फोकस है सोया मील या सोयाबीन प्रोडक्ट, जहां पे जीएम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अगर हम मान लीजिए ये सेक्टर खोल देते हैं तो क्या डेयरी सेक्टर भारत का तैयार है? हमारे यहाँ पे जो पूरा डेयरी सेक्टर है वो मिल्क फैट की प्राइसिंग पे डिपेंडेंट करता है। लेकिन अगर मिल्क नहीं मिल रहा है, वो प्राइसेस गिरने लगे क्योंकि आयात बढ़ेगा, तो हमारे किसानों के लिए समस्या हो जाएगी, डेयरी सेक्टर के लिए समस्या हो जाएगी। तो भारत सरकार इसीलिए डेयरी को लेकर काफी सेंसिटिव है। इसी तरह से चिकन को लेकर हमारा पोल्ट्री का किसान पिछले 3 साल से, कोविड से पहले से लेकर अभी तक, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। साल में अगर वो 6 बार प्लेसमेंट करते हैं तो 4 बार उनको घाटा हो जाता है, 2 बार उनको फायदा होता है। तो किसी तरह से वो सरवाइव कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है, क्या दबाव है। जैन फिलोसफी समझाती है कि दुनिया की हर चीज से कनेक्टेड है। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। अभी आपको दुनिया को समझना हो, संसार को, अंतिम सत्य को समझना हो, उस तो बहुत सारे छोटे पोल्ट्री फार्मर्स तो बड़ी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मर बन के रह गए। ये स्थिति आज भारत में है। अगर इंपोर्ट आता है तो स्ट्रेटेजिकली छोटा किसान जो आज मजदूरी कर रहा है बड़ी कंपनियों के लिए, उसका नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जब बड़ी कंपनियों का माल नहीं बिकेगा तो वो भी प्लेसमेंट कम कर देंगे, किसानों का रोजगार कम हो जाएगा, या वो प्राइस पर दबाव डालेंगे कि हम आपको इतना मेहनताना नहीं दे सकते। तो पोल्ट्री के किसान की प्रॉब्लम, ऑयल सीड्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आज जो हम सोयाबीन प्रोसेस करके ऑयल निकाल के उसका केक जो एक्सपोर्ट करते हैं, जब हमारे यहाँ इंपोर्ट होने लगेगा तो जो डिमांड है ऑयल मिल की या केक की वो कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो ऑयल मिल आज मान लीजिए 70-80% पे काम कर रही है या 40-50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है, उन पे दबाव पड़ेगा, वहां कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा क्योंकि तेल तो आयात हो रहा है। डीओसी के कारण जो उसका ऑयल मिल है उसके कारण ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फैक्ट्रियां चलाते हैं। जब वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा
तो ऑयल सेक्टर की स्थिति और विचलित होगी, ऑयल सीड सेक्टर की स्थिति और विचलित होगी। इसलिए हमें ये समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति क्या है, अब भारत के सामने विकल्प क्या है, अगर हम उसकी बात करें, मेरे हिसाब से 2-3 चीजें हमें समझनी। एक तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। पिछले कई सालों से हमने फोकस नहीं किया। इसलिए नहीं कि हम बजट नहीं दे रहे, हम बजट दे रहे हैं, लेकिन जो यील्ड आनी चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ सीड आना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है, कुछ एक माइनर फसलों को अगर हम छोड़ दें, गिनी चुनी, बाकी सब में हम वर्ल्ड एवरेज से भी काफी कम है। इसीलिए हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। किसान इसीलिए लगातार एमएसपी की बात करता है और फिर भी खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्टिंग ज्यादा है। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और भारत सरकार एग्रीकल्चर रिसर्च पे रिजल्ट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग नहीं करेगी, सिर्फ ये कहना कि हमने बजट दे दिया है, काम हो जाएगा, उससे नहीं होगा। हम ये देखें कि हम किस क्वालिटी का सीड पैदा कर रहे हैं। हम आज ज्यादातर केमिकल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ मॉलिक्यूल पे रिसर्च नहीं हो रहा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो महंगा होता है, चाइना में सस्ता होता है। ये पॉलिसी बॉटलनेक है, हमें हटाने पड़े। जहां तक बात है फर्टिलाइजर, हमारे यहाँ यूरिया प्लांट है, लेकिन बाकी जो है पोटेशियम, जो एनपीके की हम बात करते हैं, पोटाश हमारे पास नहीं है।